ठीक है। अगर हम कॉसेक का बात करें, कॉसेक थीटा, तो इसको लिखेंगे h बाई पी, ऊपर से लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बी बाई पी, एच बाई पी, एच बाई पी, पी बाई बी, बी बाई एच, पी बाई एच, लिख दिया ऐसे, रखो क्या। अब देखिए हमको पढ़ना है 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री। थोड़ा सा मेहनत है, दिमाग में। देखिए ये थीटा 0 कब बनेगा, जैसे ये कोई लाइन है, ये मान लिया बी लाइन है, और ये लाइन क्या है, ये मान लिया सी पॉइंट है, ठीक है। हम सी पॉइंट से इसको ऐसे घुमाना क्या किए हैं, शुरू किए हैं, ठीक। मान लिया ऐसे घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते यहाँ के रुक गए, तो ये कोई कोण बना, ये कोई 0 डिग्री तो होगा नहीं, 0 से बड़ा होगा। इससे और ऊपर कह रहे हैं तो कोण और बड़ा बना, इसको और ऊपर ले गए तो कोण और बड़ा बना, ठीक। तो 0 डिग्री कब बनेगा, जब इस पॉइंट को हम वापस यहाँ ला देंगे, इस वाले पॉइंट को, अगर मान लिया P है, अगर P को हम कहाँ ला दें, C पर, P को कहाँ ला दें, C पर, तो फिगर वापस ऐसा हो जाएगा BC। कुछ नहीं का मतलब कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो अब गौर कीजिए आप, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे A B पर आएगा, जैसे जैसे A किधर जाएगा, B की तरफ, A कहाँ जाएगा, B की तरफ, तो ये AB का लंबाई कम होते जाएगा। जैसे जैसे A को हम उठाकर यहाँ, फिर यहाँ 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 लाके B पर ला दे, तो ये AB का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। AB का मान क्या होते जाएगा, कम। यानी जैसे AB की तरफ जा रहा है, तो आपका जो AB यानी जिसको हम P बोल रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, 0 होते चल जाएगा ना। जैसे मान लिया कि, मान लो कि अभी ये 5 है, ठीक। अब A पॉइंट यहाँ है, अगर हम A पॉइंट को यहाँ कर दें तो क्या ये 5 होगा, 5 से कम। अब A इसको यहाँ कर दे तो और ये कम, फिर अगर इसको यहाँ ला दे तो और कम, इसको यहाँ ला दे तो और कम, जैसे यहाँ आएगा तो 0। जैसे जैसे A B पर जाएगा तो ये लंबाई क्या होती जाएगा, 0 होती जाएगा। ये बात समझ में आया। अब आगे देखिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या होगा, अब देखिए जैसे जैसे हम A को B पर लाएंगे, ध्यान से देखिए, अब ये स्केच ऐसे है, जैसे जैसे लाइन झुकेगा, ऐसे झुक रहा है झुक रहा है झुक रहा है, एक ऐसा है यहाँ पहुंच जाएगा, थीटा को दिखेगा नहीं, मतलब थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी जैसे A B पर जा रहा है, यानी AB का लंबाई 0 होते जाएगा, और थीटा भी क्या होते जाएगा, 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अब क्या कीजिए, अब ले लीजिए कि अगर हम थीटा को 0 डिग्री लेते हैं तो AB का मान 0 हो जाता है। थीटा को अगर 0 डिग्री सोचा जाए तो AB क्या हो जाता है, तो अब देख रहे हैं A B पर जा रहा है, A पॉइंट को कहाँ ला रहे हैं, B की तरफ, तो AB क्या होते जा रहा है, 0। ये AB का मान क्या होते जा रहा है, 0, ठीक है। अब जैसे ही AB 0 हो रहा है, थीटा भी क्या हो रहा है, 0। अच्छा, और क्या हो रहा है, ये जो A जैसे B पर आएगा, तो अब BC बोलिए चाहे AC बोलिए, बात देखिए, फिर से देखिए, ये देखिए समझिए, ऐसे कोई है, ये ऐसे है, ठीक है। अब A पहले यहाँ था, A हुआ, अब हम A को यहाँ किए, ठीक है। अब A को यहाँ किए, फिर A को यहाँ किए, जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ AB है और यहाँ क्या है, B भी, तब इसको BC पढ़िए चाहे AC पढ़िए, कोई अंतर होगा, BC पढ़िए फिर AC पढ़िए, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे थीटा 0 होगा तो क्या क्या होगा, AB जिसको हम P बोल रहे हैं वो भी 0 हो जाएगा, और जो BC, वो BC किसके बराबर हो जाएगा, AC के, मतलब B किसके बराबर होगा, H के, B किसके बराबर, H के। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, जैसे A B के तरफ जाएगा तो AB बराबर P, जो जिसको हम बोल रहे हैं P, वो 0 की ओर चला जाएगा, थीटा भी कहाँ चल जाएगा, 0, और BC और AC भी आपस में क्या होते जाएगा, बराबर, ठीक है। तो आपको बस अब ये ध्यान रखना है कि जैसे थीटा 0 डिग्री हुआ, ठीक है, जैसे अब क्या किए, मान लिया थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री, जैसे थीटा 0 होगा तो P 0 हो जाएगा, क्योंकि A कहाँ आएगा, B पर तो कुछ लंबाई होगा ही नहीं, ठीक।
और जैसे ए बी पर आएगा तब ए सी पढ़िए या बी सी पढ़िए, बात एक ही हो जाएगा। यानी बी सी और ए सी भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी बी किसके बराबर हो जाएगा, एच के। अब इस बात के बाद अब वापस इस फिगर में आइए। अब साइन थीटा पी बाई एच है और थीटा को हम कितना डिग्री ले रहे हैं, 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री लेंगे तो पी क्या हो गया, 0, पी क्या हो गया 0, एच को एच छोड़ दिए। अब 0 के नीचे कोई भी संख्या दे तो क्या होता है, 0। इसे पता चला कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम कॉस पर चलते हैं। कॉस थीटा क्या लिखे थे हम, बी बाई एच लिखा हुआ था, हम थीटा को कर दिया 0 डिग्री, कर दिया 0 डिग्री। 0 डिग्री कंडीशन में बी और एच आपस में बराबर, बी किसके बराबर हो रहा है, एच के। तब क्या किया कि इसको एच बना लिया, एच बाई एच करके क्या आ गया 1, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ। टेन थीटा को याद कीजिए, टेन थीटा क्या था, पी बाई बी था, टेन थीटा का पी बाई बी। थीटा को बनाना है 0 डिग्री, बना दिए 0 डिग्री, ठीक। पी क्या हो जाएगा 0, पी हो जाएगा आपका 0, ठीक है। बी बराबर एच, तो बी लिखे चाहे एच लिखे कोई अंतर है नहीं, 0 के नीचे कुछ भी, बगल में लिखते हैं 0 और नीचे बी का बी, या 0 के नीचे कुछ भी वाला क्या होगा 0, यानी टेन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉसेक 0 डिग्री पर, कॉसेक एच बाई पी, ठीक। जैसे 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो h बराबर b, तो h को h छोड़ देते हैं और p क्या हो गया 0। तब देखिए एक नियम है कि अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो उसको कहा जाता है अपरिभाषित, उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो इसको संकेत में लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे करके ऐसे, देखिए लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, सिंपल सा। जैसे 8 ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको 8 ऐसे लिख देना है, बात खत्म, ठीक है। जहाँ की संख्या के नीचे 0 आया तो आपको लिख देना है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। अब जब आप इंटर में जाएंगे, ठीक है, तब इन्फिनिटी के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। तब बस अभी 9th 10th के लिए इतना जान लीजिए कि cos 0 डिग्री इन्फिनिटी बोल रहा है, cos 0 डिग्री क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी, यानी किस संख्या के नीचे 0 आता है उसी को अपरिभाषित बोलते हैं। इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी अपरिभाषित है, इसलिए अपरिभाषित को दर्शाना हो तो इन्फिनिटी लिख के दर्शा सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा के लिए एच बाई बी, थीटा के लिए क्या करना है हमको 0 डिग्री। अच्छा मिटा दिए, इरेज कर दिया, फिर से लिख देते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो पी आपका 0 हो जा रहा है और बी किसके बराबर हो जा रहा है, एच के। तो यहाँ आपकी सेक 0, ठीक, एच किसके बराबर है, बी के, बी एच आपस में क्या है बराबर, या तो एच को बी बनाइए चाहे बी को एच बनाइए, चलिए बी को ही एच बनाया तो एच से एच कैंसिल है 1, सेक 0 डिग्री क्या आया 1 आया। कॉट 0 डिग्री पर चलते हैं, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला बी बाई पी। 0 डिग्री केस में पी 0 हो गया तो पी हो गया 0, बी को बी छोड़ दिए। फिर किसी संख्या के नीचे अगर 0 आता है तो उसको क्या बोलना है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिसको लोग क्या डिनोट करते हैं इन्फिनिटी, यानी ये डिफाइंड नहीं है, क्या इसको पार बोला जाए, इसका कोई डिफाइंड नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित। बाकी आप 11th में जाएंगे या जब हम इसका फिगर सिखाएंगे ना, क्योंकि 10th में इसका फिगर का काम है नहीं, देखते हैं अगर बताना तो बता देंगे मन करेगा तो, बाकी 11 में जाएंगे तब इसको रियल में समझ जाएंगे, ठीक है। तो याद कैसे करना है, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, यानी साइन 0 और टेन 0 दोनों 0 होता है, ठीक है। कॉस 0 1, कॉसेक 0 इन्फिनिटी, सेक 0 1, यानी कॉस 0 भी 1 और सेक 0 भी 1, ठीक है। कॉसेक 0 भी इन्फिनिटी और कॉस 0 भी इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक एंगल लास्ट बच गया 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए देखिए 90 डिग्री कैसे, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये 90 है,
ये आपका बी है, ये आपका पी है और ये आपका एच है। समझ में आ गया यहाँ तक? देखिए इसको ध्यान से रखिएगा, कैसे इमेजिनेशन करवाए हैं। इमेजिन कीजिए थोड़ा, देखिए ध्यान से देखिए, इसको करना है हमको 90 डिग्री। क्या करना है? 90 डिग्री। तो ये 90 कैसे होगा? जैसे ये लाइन अभी जैसे ये ऐसे तिरछा है तो पक्का 90 से कम है। जैसे इसको हम सीधा कर देंगे यानी ना ऐसे स्ट्रेट, तभी आके 90 हो सकता है। अगर हम ए को उठा के यहाँ ला देंगे तब ये आगे क्या हो सकता है? 90। यानी कहने का मतलब अगर हम बी को, इस बी को उठा के अगर हम सी पर कन्वर्ट कर लें तब जाके ये लाइन क्या हो सकता है? 90। कि जैसे जैसे ये लाइन, ये ऐसा भी 90 से कम है, जैसे जैसे ये सीधा होगा ऐसे होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, हाँ, तब जाके ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तब जाकर ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री होगा तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के। जैसे ये 90 होगा, ये लाइन को हम सीधा ऐसे कर देंगे तो ए आ गया यहाँ, बी चला गया यहाँ, बी कहाँ चल गया? यहाँ। तो जो ए सी है वही ए बी है। ठीक है, फिर समझिए ये ऐसे है, अभी इसको मैंने सीधा किए तो ए यहाँ से यहाँ चला गया और बी यहाँ से यहाँ चला आया। अब ए सी पढ़िए चाहे बी सी पर, ए बी पढ़िए, ए सी पढ़िए फिर ए बी पढ़िए, बात तो इसी लाइन का होगा ना। ठीक। और जैसे बी यहाँ आएगा सी के पास तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर जैसे हम थीटा को 90 कर लें, थीटा को क्या कर लें? 90, तो आपका पी हो जाएगा एच के बराबर। ठीक है, और बी हो जाएगा 0। पी हो जाएगा एच के बराबर, बी क्या हो जाएगा? 0। जैसे ये लाइन ऐसे सीधा हुआ, ठीक है, तो ये वाला लाइन इधर चला है, ए यहाँ आ गया, बी चला गया यहाँ पर। ठीक, तो ए सी पर हो चाहे ए बी पर हो, दोनों सेम, यानी पी बोलो चाहे एच बोलो, एक ही बात। और जैसे ये बी सी पर गया, बी कहाँ गया? सी पर, तो यहाँ बी क्या हो गया आपका? 0। और उस कंडीशन थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री के केस में पी बराबर एच हो जाता है और बी का 0। याद कर लीजिए, 0 डिग्री के केस में b बराबर h हो जाता है और p होता है 0। थीटा अगर 0 डिग्री है तो b बराबर h और p होगा 0, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो p बराबर होगा h और b हो जाएगा आपका 0। ठीक, चलिए, तो अब 90 डिग्री के अनुसार अगर हम साइन को लिखना चाहें तो साइन 90 डिग्री, साइन का फॉर्मूला p/h, और ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर, यानी h/h, तो आपका आ गया 1। अगर आप cos 90 लिखना चाहें तो cos के लिए b/h, b हो गया 0, h ये आपका हो गया 0। अगर आप tan 90 लिखना चाहें तो tan 90 बोलिए, tan 90 हो गया आपका p/b, b हो चुका है 0 और p, तो किसी संख्या के नीचे अगर 0 तो उसको क्या बोलना है? इन्फिनिटी, जिसको आप परिभाषित लिखना है। अगर हम cosec 90 का बात करें, cosec 90 h/p, या दोनों अभी क्या है? बराबर है, तो ये भी h ये भी h, करके क्या आ गया? 1 हो गया। अब बच गया आपका sec और cot। तो अगर हम sec 90 का बात कर लें, sec 90 डिग्री, तो ये होता है h/b, h का h और b है 0, तो आपका हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम cot 90 का बात कर लें, cot 90 ये होता है b/p, b है 0, p का p मतलब 0। यानी क्या क्या आया? साइन 90 1 आया, cos 90 0 आया, tan 90 इन्फिनिटी आया, cosec 90 1 आया, sec 90 इन्फिनिटी आया और cot 90 भी 0 आया। यानी जो 0 डिग्री पर 0 है, ठीक है, जो 0 डिग्री पर tan और cot और sec cosec में याद कीजिए।
ठीक। साइन कॉस को कैसे याद कीजिए, तो जहाँ कॉस 0 होता है वहाँ साइन 1 होता है, और जहाँ साइन 0 होता है वहाँ कॉस 1 होता है। जैसे साइन 90 में साइन 1 है तो कॉस 0 है, ठीक है। 0 डिग्री में साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, ठीक है। tan कैसे याद कीजिएगा, tan 0 0 तो tan 90 इन्फिनिटी, ठीक। कॉट का देखिए, कॉट 90 0 है और कॉट 0 इन्फिनिटी था, ठीक। कोई कंफ्यूजन, साइन और कॉसेक, साइन 90 1 तो कॉसेक भी 1, ठीक। कॉस 0 तो सेक इन्फिनिटी। अब इसको याद कीजिए अच्छे से। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसका बीटीवीसीए बुक में पूरे डिग्री का टेबल दे रखा है, आप उसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर हम टेबल बना दें, ठीक है, तो हम टेबल को बना देते हैं। देखिए कैसे टेबल में क्या करेंगे, बुक से तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, तो आप बुक से ही लिख के पूरे टेबल को एक चार्ट पेपर में लिख के अच्छे से घर में दीवार पर चिपका दीजिए। जैसे ही बुक में बना है, जैसे कि आप ऐसे करके बना सकते हैं। अगर बनाने का मन है, जैसे यहाँ लिख दीजिए थीटा, यहाँ पढ़ लीजिए साइन थीटा, पढ़ लीजिए कॉस थीटा, फिर पढ़ लीजिए टैन थीटा, ठीक है। फिर लिख लीजिए कॉसेक थीटा, फिर लिख लीजिए सेक थीटा, और लास्ट में कॉट थीटा। यहाँ लिख दीजिए 0 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 0, ठीक है। 30 डिग्री बोलिए या फिर π/6 बोलिए, ठीक है। 45 डिग्री बोलिए या π/4 बोलिए, 60 डिग्री बोलिए या π/3 बोलिए, ठीक है। 90 डिग्री बोलिए या π/2 बोलिए। या देखो दिक्कत याद करने का एक तरीका ये भी है, समझ जाइए 0, ठीक है। ये समझिए 1 2 3 4, ठीक। और सही में आप क्या कीजिए, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। आप इस सही पर आप रूट चढ़ा लीजिए, रूट 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 और रूट। अब देखिए 0 को नीचे कोई भी संख्या हो 0, तो ये आपका सॉल्व होकर यहाँ क्या लिखाएगा 0, ठीक। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये आपका सॉल्व होने के बाद यहाँ क्या लिखाया गया 1/2, ठीक है। 2 से 4 कितना और में 2 और में कट गया, तो ऊपर बचा 1, तो 1 का तो 1 ही होता है, और 2 अपना रूट में रह गया, तो ये आपका लिखा गया 1/√2। 3 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, 4 तो बाहर आएगा ना, तो आपका ये सॉल्व होने पर क्या लिखाएगा √3/2। 4 4 कैंसिल 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो याद करने का तरीका है 0 से लेकर 4 तक आप इस सब में 4 से भाग और उस पर रूट लगा लीजिए, ठीक। भाई कितने मिनट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा रख लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। कॉस थीटा, कॉस को साइन का अपोजिट, यानी उधर से लिखना चालू कीजिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए 0 साइन 0, कॉस 90 0, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2, तो कॉस 30 √3/2, साइन 91 तो कॉस 0/1। अगर आपको साइन और कॉस का याद है तो tan बहुत आसान है, दोनों को भाग लगाते जाइए, tan आ जाएगा 0/1, ऊपर 0 नीचे 1 मतलब इन्फिनिटी, बस भाग लगाते जाइए tan आता है। साइन का याद है 1/2 और इसका √3/2, जब भाग लगाएंगे 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 1/√3, ठीक है। tan 45 ये ऊपर और ये नीचे भाग लगाए, कट के क्या आ गया 1, इन दोनों को डिवाइड लगाइए तो 2 से 2 कैंसिल, √3, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। आइए 0/1, 0/1 0 होता है ना, ठीक। कॉसेक थीटा कुछ नहीं करना है, साइन को उल्टा कर लीजिए। कॉसेक लिखना हो तो किसको उल्टा कीजिए, साइन को। साइन 0 है उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। साइन 1/2 है, 1/2 का उल्टा, तो उल्टा का मतलब होता है कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए, हो गया उल्टा। यानी 1/2 है उसको उल्टा कीजिए, तो ऊपर चला गया वो नीचे आ गया, हो गया उल्टा। चलिए 1/√2 को तो √2,
√3/2 तो 2 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है। और ये 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। सेक लिखना है तो कॉस का अपोजिट कर लीजिए, 1 का तो 1 ही अपोजिट, √3/2 तो 2/√3, ठीक है। √2 इसका अपोजिट 2 और 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/0 मतलब क्या है, इन्फिनिटी याद कीजिए, ठीक है। कॉट का लिखना है तो 10 का उल्टा कीजिए, 0 तो 1/0 तो इन्फिनिटी हुआ। अब परिभाषित ध्यान रखिएगा, 1/√3 तो √3 हुआ, 1 तो 1 ही होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा, देखिए जब 0 का उल्टा इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का उल्टा 0, सिंपल। तो इस टेबल को आप घर में चिपकाइए बना के अच्छे से, ये वाला फॉर्म इसका चार्ट बना के चिपका दीजिए, जो ये लिखा है कि sin थीटा cos 90 - थीटा, इसका एक चार्ट बनाइए वो लगा दीजिए। फिर ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, sin थीटा बराबर p/h, ये वाला लगा दीजिए, और ये p बराबर √h² - v², ये सबका चार्ट बनाइए घर में लगाइए। और भी इसमें फार्मूला है वो सिखाएंगे, तो वो 8.4 में आएगा, 8.4 तो वो अभी नहीं बताएंगे। 8.1 का फार्मूला हो गया, 8.2 का फार्मूला हो गया, ठीक है, और 8.3, ये तीनों चैप्टर का हम फार्मूला बता चुके हैं। अब हमको एक्सरसाइज बनवाना है, तो अगले क्लास से एक्सरसाइज बनवाएंगे, ठीक है। आप लोग बस फार्मूला को अच्छे से याद करके रखिए। अब ये पूरा एक्सरसाइज हम यूट्यूब पर बना के वीडियो में क्या करेंगे, डाल देंगे। चलिए ट्रिगो इस तरीके से आपका 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट। 8.3 का रुक जाएंगे ट्रिगो में, उसका हम लोग चल जाएंगे अलजेब्रा का चैप्टर उठा लेंगे, ठीक है। उसका अलजेब्रा में एक चैप्टर कर लेंगे, फिर जाके मेंस्ट्रुएशन का एक चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कल ये तालिका में सुनेंगे जूम ऐप पर 6:45 शाम में आप लोग को ऑन होना है, ठीक। करना कुछ नहीं है, जूम ऐप डाउनलोड कीजिए, जूम मीटिंग जाके क्लिक कीजिए, जो मेरा नंबर दे रखे हैं उस आईडी को डालिए, उसका पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड डालिए, ठीक है। बस आप कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हम भी ऑनलाइन रहेंगे। तो उसका फिर आपसे ये सवाल पूछ लेंगे, और फिर जिसको जो दिक्कत होगा, जिसका जो विचार होगा, अपने बातों को बोलिएगा, उसका निर्णय ले लेंगे उसी समय कि ऑनलाइन हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं। फिर आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है, लैपटॉप है तो लैपटॉप को सामने रख देंगे, और फिर यहाँ देख लीजिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। उस तरीके से क्लास चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो कल मिलते हैं 6:45 में। गुड बाय।